नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर चुके हैं और जो भी क्वेश्चन अगर बचते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है नाव और धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम। आपने देखा होगा कि एक नदी होती है और नदी में कुछ नाव पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और नाव से नाविक बैठा होता है और उसमें सवारी आनंद लेती हैं, घूमती हैं, इधर से उधर जाती हैं, इधर एक पार से दूसरी पार से पहली पार आती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये उसी से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये जो नाव की चाल दी हुई है, देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर नाव बनी हुई है और नीचे ये पानी है। ठीक है, नाव और ये धारा। ठीक है, अच्छा ये नीचे जो एरो बना हुआ है, यानी एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये धारा धारा जो नदी है, नदी का पानी है, उसका बहाव है इधर की साइड। ठीक है, और नाव है, नाव जो है, नाव के ऊपर ये एरो बना है, इसका मतलब है नाव का बहाव भी इधर की साइड ही है, यानी कि नाव भी इधर की साइड ही चल रही है। मान लीजिए अगर नाव का बहाव इधर की साइड हो, ठीक है, यानी नाव जो है वो अगर इधर की साइड जाए, ठीक है, और धारा जो है वो इधर की साइड बह रही है, तो नाव पर बल लगेगा, यानी एक दूसरे के जब विपरीत जाएंगे, ठीक है, तो पानी जो होगा वो नाव को पीछे की तरफ जिधर जा रहा है उधर धकेलेगा और नाव जिधर जा रही है अपने आप को उधर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये एक पूरा चैप्टर हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, वो आप लिख लीजिए जैसा मैं हमेशा लिखवाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो अगर धारा के साथ, जैसे कि ये धारा इधर बह रही है और नाव भी इधर ही चले, ठीक है, तो नाव की चाल क्या होगी, यानी धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल यानी जिस चाल से नाव चल रही है और जो धारा की चाल है यानी जो नदी के बहाव की चाल है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी धारा इधर बह रही है और नाव इधर चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि x यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, दोनों की चाल में से आपस में माइनस घट जाएगी, घटने के बाद में जो चाल आएगी वो एक्चुअल चाल होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 की तरफ। टाइप नंबर 1 कुछ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पहले, क्योंकि जीरो से देखिए स्टार्ट करना है हमको, कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो जीरो से करना है। ठीक है, क्यों, आपके लिए कोई भी चीजें रहनी नहीं चाहिए, आपको देखिए हमारा मकसद है आपको सिखाने का, और आप सीखे ना तो फिर हमारा सिखाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए उससे पहले मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज उनको लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ यानी धारा जिधर बह रही है उधर ही नाव जा रही है, तो चाल क्या होगी, सिंपल आपको बताया था मैंने, चाल बराबर हो जाएगी, दोनों की चाल आपस में जुट जाएगी, यानी 30 किलोमीटर तो नाव की चाल है, 5 किलोमीटर धारा की चाल है, टोटल हो जाएगी कितनी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या है, यानी जिधर नाव जा रही है उसके जस्ट अपोजिट धारा बह रही है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, x माने 30 बाई माइनस बाई मीन्स 5, तो चाल कितनी हो जाएगी, कह देंगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि धारा के साथ नाव की चाल, यानी धारा जो है उसके साथ नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग यानी धारा की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल बताइए। देखिए समझिए, नाव जो चल रही है वो धारा के साथ चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, नाव जो है वो धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और धारा का जो वेग है वो 10 किलोमीटर, यानी जो धारा का वेग है वो धारा के साथ इस चाल में जुड़ा हुआ है, तो नाव की चाल अगर हमें निकालनी होगी तो क्या करेंगे, सिंपल वेग को घटा देंगे, कहेंगे सर नाव की चाल बराबर, कह देंगे सर
नाव की चाल बराबर धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल माइनस धारा का वेग या धारा की चाल। तो धारा के साथ कितनी है 40 और धारा का वेग कितना है 10, तो कितनी आ गई सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, वहीं पर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि धारा के विपरीत चाल कितनी है। अब विपरीत चाल हमें मालूम है, नाव की चाल हमने निकाल ली, धारा का वेग हमें पता चल गया, तो विपरीत चाल में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा का वेग घटा देते हैं। ठीक है, तो कह देंगे सर विपरीत चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा का वेग बराबर कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कह देंगे सर धारा के विपरीत अगर चाल चलेगी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी, समझिए। देखिए, धारा के विपरीत जब नाव चल रही है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, अच्छा नाव की जो चाल दी है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम धारा का वेग निकाल लेंगे। धारा का वेग कैसे निकलेगा, देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, चाल बराबर होती है क्या, नाव की चाल माइनस धारा का वेग, यही होती है। ठीक है, अब धारा के विपरीत कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर, नाव की चाल कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा का वेग मान लिया हमने x, ये इधर जाएगा तो 20 माइनस 26 बराबर माइनस x, तो x इक्वल टू कितना होगा 6, यानी धारा का जो वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा का है। माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि बराबर करेंगे तो -6 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के साथ नाव की चाल बताइए। अब धारा के साथ नाव की चाल क्या होता है, फॉर्मूला कहते हैं सर धारा के साथ चाल बराबर नाव की चाल, यानी 26 प्लस धारा का वेग निकाल लिया हमने 6 इज इक्वल टू हो गया 32 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नोट, देखिए कुछ नोट हैं जो आप लोगों के लिए मैंने लिखे हुए हैं, अभी लिखे नहीं, आपके साथ ही लिखूंगा मैं। ठीक है, चलिए नोट लिखते हैं। नोट क्या है समझिए पहले। देखिए, यदि शांत जल में लिखिए, आप लोग भी लिखिए, शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर हो प्रति घंटा हो, ठीक है, और धारा का वेग या चाल या गति कुछ भी कह सकते हो आप, 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ध्यान रखिए धारा के साथ चाल क्या बताई थी हमने, कह देंगे सर धारा के साथ चाल बताई थी हमने x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बताई थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद धारा के विपरीत चाल क्या बताई थी, धारा के विपरीत चाल बताई थी क्या, कहते हैं सर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा चलिए अब मान लीजिए कि ये जो धारा के साथ चाल जो है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हम u कहें,
u मान लेते हैं पूरी चाल को। यानी अभी देखिए x प्लस वाई कर रहे हैं हम, मान ली अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें धारा के साथ चाल दी होगी, धारा के विपरीत चाल दी होगी, ठीक है। तो उसको हमें एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है, एक हमको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब अभी से ही इसको मान लेते हैं कि धारा के साथ अगर कोई कह रहा है कि चाल इतनी है तो उसको हम u मान लेते हैं आज अभी से ही, और धारा के विपरीत चाल कोई अगर कहता है तो हम उसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि शांत जल में नाव की चाल, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा u माइनस वी बाई टू, सॉरी u प्लस बी बाई टू, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि धारा का वेग बताइए, धारा का वेग बताइए, तो वहां पर आप करेंगे u माइनस वी बाई टू, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगी आपको। सिंपल हमने क्या कर दिया, सिंपल हमने क्या किया कि धारा के साथ चाल जो हमने पहले लिखाई थी फॉर्मूला में x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उसको हमने u मान लिया, ठीक है। और शांत धारा के विपरीत चाल जो x माइनस वाई थी उसको हमने b मान लिया, ठीक है। तो इसमें अगर ये मानने के बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो सिंपल हम क्या करेंगे u प्लस वी बाई टू, और धारा का वेग अगर निकालना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे u माइनस वी बाई टू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी पर एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल कह रहा है कि धारा के साथ नाव की जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या दिया हुआ है, u दिया है हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव की चाल दी है यानी v दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं शांत जल में नाव की चाल, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, शांत जल में चाल बराबर क्या होगा u प्लस वी, यानी 40 प्लस 20 बाई टू इक्वल टू 60 अपॉन टू, और इसको कह देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है धारा का वेग निकालिए, तो धारा का वेग सिंपल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, धारा का वेग u माइनस वी बाई टू, यू हमको दिया है 40 किलोमीटर, v दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बाई टू, ये हो जाएगा 20 बाई टू इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं टाइप वन। ये तो देखिए टाइप वन जो आपने पहले देखा वो टाइप वन तो एक नॉर्मल टाइप था, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल आपके लिए एक बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लेवल 0 से लेकर थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दोबारा से टाइप वन स्टार्ट किया जा रहा है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसके विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल। सिंपल धारा के साथ यानी u दिया हुआ है कितना 12 किलोमीटर, और v दिया हुआ है कितना 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। धारा के साथ नाव चाल हमने बताई थी u होती है, u बोलते हैं, और धारा के विपरीत v बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या कह रहा है, शांत जल में, तो शांत जल में चाल बराबर u यानी 12 प्लस v यानी 6/2, 18/2 हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक नाव धारा के साथ, सिंपल u दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसके विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि v दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग हमको पता है, धारा का वेग क्या होता है, धारा का वेग u माइनस वी यानी 12 माइनस 8/2, 4/2 इज इक्वल टू
2 km/h। ठीक है, 2 बार ये कट जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2। टाइप 2 आ चुका है, यानी उस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके सामने अगर आते हैं तो आप उनको 100% सॉल्व कर लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए टाइप 2 कह रहा है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है तथा उसके विपरीत प्रवाह के साथ 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो पानी के प्रवाह की गति यानी धारा का वेग बताइए। देखिए यहां पर किलोमीटर और समय दिया हुआ है लेकिन चाल नहीं दी हुई है। और ध्यान रखिए, अगर नाव और धारा के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो चाल होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो सिंपल आपको क्या करना है कि सिंपल आपको पहले चाल निकाल लेती हैं। ठीक है, तो धारा के साथ चाल निकाल लेनी है। धारा के साथ चाल क्या होगी? कह देंगे सर धारा के साथ चाल मतलब u इज इक्वल टू क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी 28/5। इसकी हो गई 5 छिक 25 बचे 3.5 छिके 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के विपरीत निकाल लीजिए। धारा के विपरीत इसको कह देंगे क्या? b इज इक्वल टू कितना जाता है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 दूनी 10.6 5 छिके 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब बता दीजिए जो भी पूछ रहा है। हमने धारा के साथ चाल निकाल ली, धारा के विपरीत चाल निकाल ली। अब पूछ रहा है धारा का वेग यानी पानी का प्रवाह की गति, यानी धारा का वेग। सिंपल एक ही बात है, तो धारा का वेग कह देंगे सर धारा का वेग बराबर u यानी 5 माइनस 0.6 माइनस 2.6/2 इज इक्वल टू 3/2 और इसको कह देंगे 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी धारा की जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो नाविक की शांत जल में चाल। सिंपल, हम यहाँ भी चाल है नहीं तो चाल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सिंपल सबसे पहले धारा के साथ चाल यानी u निकाल लेते हैं। u बराबर क्या होता है? चाल, यानी u मतलब धारा के साथ चाल बराबर कितना? दूरी यानी 48 किलोमीटर बट्टे समय बराबर 4 घंटे। 12 बार कट गया, 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो गई? धारा के साथ चाल। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? v यानी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी, समय कितना? 5 घंटे में। ठीक है, 5 छिक्के 30, 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो गई? कह देंगे सर धारा के विपरीत चाल। ठीक है, धारा के विपरीत चाल हो गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है नाविक की शांत जल में चाल। देखिए नाविक की शांत जल में चाल हो या नाव की शांत जल में चाल हो, बात एक ही है। क्यों? नाविक नाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो नाव जितना चलेगी उतना ही नाविक चलेगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था? शांत जल में चाल बराबर u प्लस v/2। u कितना है? 12, v कितना है? 6/2। ये हो जाएगा 18/2 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक नाव धारा के साथ का मतलब u दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर यानी धारा की चाल दी है,
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की गति दी हुई है। ठीक है, तो नाव की धारा के विपरीत चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा के विपरीत चाल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको नाव की चाल पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए ये नाव है, यहां पर ये नाव है। ठीक है, और नाव क्या कर रही है, इस धारा के साथ, ये धारा इधर की साथ बह रही है। ठीक है, धारा के साथ जो बह रही है वो बह रही है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस धारा की जो चाल है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर जब धारा के साथ बह रही है तो इसमें 1.5 किलोमीटर जुड़ा होगा, तभी तो 15 किलोमीटर बह रही है। ठीक है, तो सिंपल यहां से हम क्या निकाल लेंगे, कह देंगे सर नाव की चाल बराबर धारा के साथ चाल नाव की माइनस धारा की चाल। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, धारा के साथ चाल कितनी है 15, नाव की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर आएगा 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब हमने नाव की चाल निकाल ली। ठीक है, अब कह रहा है नाव की धारा के विपरीत चाल, तो सिंपल हमको पता है कि धारा के विपरीत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, नाव की चाल कितनी है 13.5 जो अभी निकाली हमने, और धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर। तो कह देंगे सर धारा के विपरीत जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नाव की धारा के साथ चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ चाल का मतलब होता है u, या फिर आप सिंपल लिख लीजिए x, धारा की चाल लिख लीजिए धारा के साथ चाल कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की गति या धारा की चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो सिंपल शांत जल का मतलब क्या है, सीधी सीधी नाव की चाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है, सीधी सीधी नाव की चाल पूछ रहा है। तो कह देंगे सर नाव की चाल बराबर धारा के साथ जो चाल है 12 किलोमीटर, उसमें से धारा की चाल घटा दीजिए, नाव की चाल आ जाएगी। कहते सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। और टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है एवं उसके विपरीत उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति बताइए। देखिए समझिए, दूरी तो समान है, तो मान लेते हैं दिशा में चल रही है ये, और ये विपरीत। ठीक है, ठीक। अब समय कितना ले रही है, अगर नाव की धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो कितना ले रही है 3 घंटे का समय ले रही है, और अगर विपरीत जा रही है तो उतनी दूरी 7 घंटे का समय ले रही है। देखिए ये यहां हमने इसलिए लिखा कि वो दूरी समान है, यहां पर दूरी जो है वो समान है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, तो हमको पता है कि शांत जल में हमको समय जो दे रही है, मतलब दिशा में जो चल रही है वो 3 घंटे के हिसाब से चल रही है, और विपरीत में 7 घंटे के हिसाब से चल रही है, समय चल ले रही है। तो चाल निकाल लेंगे हम इनकी, क्योंकि बिना चाल के बोट एंड स्ट्रीम में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चाल निकालेंगे, तो चाल क्या होगी,
आपको पता है कि जब भी हम एलसीएम या रेशियो में निकालते हैं तो चाल एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इधर हो जाएगी 7, इधर हो जाएगी 3, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 3 घंटे का समय ले रही है यानी चाल ज्यादा है, और 7 घंटे का समय ले रही है यानी चाल कम है। जाहिर सी बात है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। ठीक है, समझ गए। अब सिंपल, हमको पता है क्या होता है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल दी हुई है 5 किलोमीटर। तो पहले इसको हम प्रूव कर लें कि ये एक्चुअल में इससे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो शांत जल में चाल क्या होती है, यू एक्स मतलब दिशा में चाल प्लस विपरीत में चाल, यानी a प्लस बी यू प्लस बी, यानी 7 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 10/2, और ये हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये प्रूव हो गया कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चल रही है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है धारा की गति, तो कह देंगे सर धारा की गति क्या होती है, धारा की गति या धारा की चाल होती है u माइनस वी, यानी u 7v3/2 इज इक्वल टू हो गया 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए सिंपल सेम क्वेश्चन है। चलिए पहले दिशा में चल लेते हैं इसकी, यानी धारा की दिशा, और फिर विपरीत दिशा में। ठीक है, समय कितना ले रहा है, तो अगर वो धारा की दिशा में चले तो धारा की दिशा में वो समय ले रहा है 4 घंटे का। ठीक है, और विपरीत दिशा में चलने का समय ले रहा है 8 घंटे का। तो चाल निकाल लेंगे हम, चाल एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है, 8 इधर हो गई, 4 इधर हो गई। तो धारा की चाल हमको निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, धारा की चाल अगर हम निकालें तो फॉर्मूला होता है u माइनस v/2। ये u है, ये v है, क्योंकि धारा के साथ चाल ये है, धारा के विपरीत चाल ये है। ठीक है, तो सिंपल क्या 8 माइनस 4/2 बराबर 4/2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और यही हमें दी हुई है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। तो नाविक की चाल यानी कि शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल u प्लस वी, यू कितना है 8, v कितना है 4/2, कितना हो गया 12/2, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, समझ में आया आपको, 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। अब इसको हम ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेम तरीका वही है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्या है, चाल जो दी थी हमने इसकी विपरीत कर ली, ये चाल हो गई 8, ये चाल हो गई 4। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 2:1 हो गया। समझ गए आप, 2:1। अब यहां पर मान लीजिए हमने अगर धारा की चाल निकाली, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगी u माइनस बी, यानी 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/2। ठीक है, अब धारा की चाल यहाँ 1/2 है और यहाँ पर 2 किलोमीटर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो हमें अगर नाविक की चाल निकालनी है, कह देंगे नाविक की चाल, नाविक की चाल निकालनी है तो दिए रहे की तुलना दिए रहे से, यानी 2 बराबर किसके है 1/2 के, और निकालनी किसकी चाल है नाविक की, भाई नाविक की चाल ही तो निकालनी है हमको। ठीक है, तो नाविक की चाल दिए रहे की तुलना दिए रहे से, तो नाविक की चाल क्या रहेगी, सॉरी अभी तो पहले नाविक की चाल निकाल लीजिए ना। तो नाविक की चाल क्या होती है u प्लस वी, यानी 2 + 1/2 इज इक्वल टू
3/2, ये नाविक की चाल हो गई। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल क्या होती है, दिए रहे की तुलना दिए रहे से, यानी 2 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और निकालनी किसकी है, नाभिक की, 3/2। ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 4 गुणा 3/2, 2 से 2 बार 6 किलोमीटर प्रति आवर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकाल लीजिए, और पहले वाला अगर आपको ज्यादा सरल लग रहा है तो उस तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही तरीके हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शांत जल में जो चाल है, यानी शांत जल में चाल है, शांत जल में या नाव की चाल है वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कह देंगे नदी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा जल प्रवाह के साथ आने में कितने घंटे लगेंगे। तो सिंपल, ये देखिए पहले निकाल लेते हैं धारा के साथ चाल क्या रहेगी। तो धारा के साथ चाल का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई, ये x है, ये हमारा y है। ठीक है, धारा के साथ तो कितनी होगी, 7.5 और 2.5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत क्या होता है, धारा के विपरीत जानते हैं हम, धारा के विपरीत होता है x माइनस वाई। 7.5 में से 2.5 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमको पता है, धारा के साथ को हम u कहते हैं और धारा के विपरीत को हम v कहते हैं, ये चीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर जल प्रवाह, यानी 15 किलोमीटर में लगा समय बराबर कितना हुआ। भाई आने प्लस जाने में समय लगेगा नहीं लगेगा, ये बताइए आप। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं धारा के विपरीत, क्या निकाल लेते हैं, धारा के विपरीत जाने में लगा समय। तो धारा के विपरीत का क्या फॉर्मूला होता है, धारा के विपरीत जाने का समय कितना है, दूरी कितनी है 15, और धारा के विपरीत समय कितना लग रहा है 5 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत कितनी चाल हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विपरीत जाने की, और धारा के साथ चाल कितनी हो गई। ठीक है, धारा के साथ जो चाल है वो कितनी हो गई। अरे भाई एक बात बताइए, आपको पहले बताया था ना, धारा के साथ जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा के साथ समय कितना लगा, ये भी समय है घंटे। धारा के साथ कितना है 10 किलोमीटर की दूरी है, सॉरी 15 किलोमीटर की दूरी है, और चाल है 10 किलोमीटर की, तो एक कितना हुआ 1.5 आवर। तो कुल समय कितना लगा, कह देंगे कुल समय बराबर 3 किलोमीटर जाने में लगा, 1.5 किलोमीटर आने में लगा, टोटल 4.5 घंटे का समय लगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, आप लोग अगर डर रहे हैं तो डरिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल कह रहा था कि शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर है तथा नदी की चाल 2.5 किलोमीटर है। तो हमने धारा के साथ यानी नदी के साथ में अगर नाव चलेगी तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा u आ जाएगी। धारा के विपरीत यानी नदी की चाल के विपरीत चाल चलेगी तो इसमें से ये घट जाएगी, 5 किलोमीटर आ गई। अब हमको 15 किलोमीटर का सफर तय करना है, जल प्रवाह के विपरीत और जल प्रवाह के साथ, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत अगर हम तय करेंगे तो धारा के विपरीत चाल है क्या 5 किलोमीटर। ठीक है, और दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। समय निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगी, तो 15/5 यानी 3 किलोमीटर। सिंपल 15/5, और धारा के साथ समय जब हम निकालेंगे तो दूरी कितनी है 15, चाल कितनी है 10, 1.5 घंटा हो गया।
दोनों को हमने जोड़ दिया, 4.5 घंटे का समय निकल आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक नाव नदी की धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर आने जाने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं नाव की चाल, माना नाव की चाल हमने x मान ली। नाव की चाल क्या है? x। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यही होता है। ठीक है, तो चलिए, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? पहले धारा की दिशा में दूरी तय करते हैं, तो दूरी है हमारी 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो नाव की चाल है ही है, ठीक है, प्लस जाने में 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, नदी की चाल कितनी है? 4, यानी नदी की चाल 4 किलोमीटर है, तो x प्लस 4 किलोमीटर हो गई। ठीक है, प्लस दोबारा में जो चाल है वो कितनी है? दूरी 6 किलोमीटर है और चाल कितनी है? x माइनस 4। ये धारा के साथ हो गई, ये धारा के विपरीत हो गई, क्योंकि नाव की चाल प्लस धारा की चाल यानी नदी की चाल बराबर, और धारा के विपरीत निकालनी है तो x माइनस नाव की चाल माइनस नदी की चाल। ठीक है, चलिए, और समय कितना लग रहा है? सर 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 4 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 4। x प्लस 4 से ये कट जाएगा 6, यहाँ पर 2 बचा है, 6x माइनस 24 प्लस यहाँ x माइनस 4 से x माइनस 4 और 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 6x प्लस 24। 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल इसका स्क्वायर और इसका 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, यही आ जाएगा इसका बराबर 12x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 12x। इसको हम इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 2 से भाग दे दें, 2 से भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12 के ऐसे गुणनखंड करिए जो जोड़ने पर, मतलब 32 के ऐसे गुणनखंड करिए जो जोड़ने पर 12 आए। ठीक है, क्योंकि घटाने पर 12 आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो जोड़ने पर 12 आए। ठीक है, चलिए सिंपल हमारे गुणनखंड क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 सॉरी ये 32 नहीं होगा ना, 12 हो गया, ये 2 6 12 हो गया और ये 16 बार हो गया। ठीक है, तो अब हमें 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर 6 आए। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 माइनस 2 प्लस x माइनस 16 बराबर 0। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 8 आ जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 8 और एक कोष्टक में हो जाएगा एक में x माइनस 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो है 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई 2। ठीक है, माइनस 2 और एक x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो इसका आंसर जो होगा x बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
चलिए, अब हमने नाव की चाल निकाल ली, ठीक है, और वही हमसे पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, हमारा आंसर निकला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः प्रारंभ स्थान पर लौट आता है, यानी वापस उसी स्थान पर लौट आता है, ठीक है, तो उसे जाने तथा आने में 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यदि धारा व नाव की चाल, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं दूरी, दूरी को हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, सबको पता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय कितना दिया है, समय दिया है 8 घंटे का, ठीक है, समय दिया हुआ है कितना हमें, 8 घंटे का। दूरी कितनी है, पहली दूरी हमने मान ली x। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, धारा के साथ, धारा के साथ चाल निकालेंगे। तो धारा के साथ दूरी हमारी इतनी है, तो धारा के साथ चाल क्या होगी भाई, एक बात बताइए, धारा के साथ हमको चाल निकालनी है, जाने में 8 घंटे। देखिए धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, तो धारा के साथ कितनी होगी 8 प्लस 2, ठीक है, प्लस अब धारा के विपरीत दूरी सेम है और चाल कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2, समझ गए आप, ठीक है। ये 8 बराबर x बट्टे 10 प्लस x बट्टे 6, 8 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 30, 10 दिया 30, 3x, 6 पंजे 30, 5x, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 8x अपॉन 30, 8 से 8 कट गया और ये इधर बचा 1 बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, ठीक है, यानी जो दूरी है हमारी वो निकल आई 30 किलोमीटर। समझ में आया आपको, नहीं आया, दोबारा समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में दूरी पूछी है, तो दूरी हमने मान ली x किलोमीटर, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। तो हमको दूरी जो निकालनी है वो धारा के विपरीत, पहले तो धारा की दिशा में दूरी निकालनी है प्लस धारा के विपरीत दिशा में दूरी निकालनी है, ठीक है, तभी तो क्या कहते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि वो आने तथा जाने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, आने में और जाने में। तो सिंपल, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय दिया है 8 घंटे में पूरी दूरी को तय करता है। तो पहली दूरी क्या होगी x बट्टे धारा के साथ दूरी प्लस x बट्टे धारा के विपरीत दूरी, दोनों को सॉल्व कर लिया, हमारा क्वेश्चन निकल आया, ठीक है, x की वैल्यू 30 किलोमीटर निकल आई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, टाइप 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो आया नहीं। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, या नदी के बहाव की दिशा में तथा विपरीत बहाव की दुगनी हो तो नदी की चाल बताइए। ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ ये कोई नाव है, ठीक है, ये नाव है, ठीक है, और ये नदी है, ठीक है, ये नाव है और ये नदी है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, तो मान लीजिए ये है नदी का बहाव, बहाव की दिशा में विपरीत बहाव की दुगनी हो, यानी ये तो है बहाव की दिशा और ये है विपरीत, ठीक है, ये होनी चाहिए दुगनी इसकी, ये होनी चाहिए एक गुनी, ठीक है। चलिए अब जो जल में, शांत जल में आदमी की जो चाल है, या नाव है या आदमी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी समझना है, समझना मेन है, ठीक है। अब इसकी जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो विपरीत बहाव की दुगनी, यानी कि इन ऑप्शन में से इसमें वो कुछ आंसर होना चाहिए जो इधर विपरीत दिशा में हो और इधर दुगना हो, ठीक है।
तो पहले ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। तो भाव की दिशा में अगर चाल चलेगी ऑप्शन नंबर 1 से तो 6 + 3 हो जाएगी, इधर जुड़ेगी और इधर हो जाएगी 6 - 3, ये होगा 3, ये होगा 9। क्या ये दुगनी इसकी दुगनी है? नहीं है, तो कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, अब नंबर 2 से चलते हैं। 1 यानी 6 में से 1 इधर घटाएंगे, इधर आएगा 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे, इधर आएगा 7। या ये दुगनी है? कह देंगे नहीं सर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 लेके चलते हैं। तो 6 किलोमीटर में से इधर लिया 6 - 2 बराबर हो गया 4 और इधर आया 6 + 2 बराबर हो गया 8। क्या ये जो दिशा की ये चाल है ये आपकी दुगनी है? कह देंगे सर बिल्कुल सही, तो आपका आंसर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हो ना उनको आप ऑब्जेक्टिव टाइप से निकालें, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यदि नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय ले तो धारा का वेग ज्ञात करिए। देखिए, मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल क्या होती है, हमने बताया था आपको। धारा की दिशा में चाल होती है u, बताया था आपको, और धारा के विपरीत चाल होती है क्या होती है v। ठीक है, तो समय बराबर मान लीजिए, समय बराबर क्या होता है? कहते हैं सर समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, चलिए तो पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि 6 घंटे का समय लेती है, समय तो हो गया 6 घंटे। ठीक है, दूरी कितनी है? पहली दूरी है धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विपरीत क्या होती है v, तो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 24/20 यानी 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत। ठीक है, प्लस धारा के साथ 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर चलती है धारा के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यदि नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत क्या है? 36 किलोमीटर, यानी धारा का विपरीत क्या होता है v, तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा के साथ प्लस 24 किलोमीटर 24/u, धारा के साथ जाने में 6.5 घंटे यानी 6 दूनी 12 दूनी 13/2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन को समान कर लेते हैं। तो सिंपल देखिए, यहाँ या तो u को समान कर लो या v को समान कर लो। तो हम चलिए u को समान कर लेते हैं। u को समान करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 = 48/v प्लस 72/u। ठीक है, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे क्वेश्चन नंबर में तो 3 होगा 13 तिया 39/2 बराबर 36 तिया 108/v प्लस 72/u। घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएंगे। 12 - 39/2 इधर आ जाएगा 48/v माइनस 108/v। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा v। 48 - 108 ये तो ऊपर हो जाएगा क्योंकि नीचे समान है। अब यहाँ 12 दूनी 24 माइनस 39। ठीक है, 24 में से 39 के कितने बचे? माइनस के 15/2 बराबर इधर 48 में से 108 गए 60/v। ये भी माइनस माइनस से माइनस कट गया, 15 से 4 बार, ये गुणा इधर होगा, ये गुणा इधर होगा, तो v की वैल्यू आ गई 8। v की वैल्यू कितनी आ गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पुट द वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप वैल्यू, पुट द वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट
क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 6 इज इक्वल टू 24/8 प्लस 36/u। 8 दिया 24, 6 बराबर 3 प्लस 36/u। 3 ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, बच्चे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 36/u। 3 इज इक्वल टू 36/u। 3 से ये 12 बार कट गया, तो u की वैल्यू आ गई, u इज इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब v की वैल्यू हमको पता है, u की वैल्यू हमको पता है, यानी धारा के साथ चाल पता है, धारा के विपरीत चाल पता है। तो कह रहा है कि धारा का वेग, तो सिंपल क्या कह देंगे सर, धारा का वेग बराबर हो जाएगा u माइनस वी बाई 2। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 12 माइनस v की वैल्यू 8 बाई 2, 4/2 बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और यहां पर हमारा नाभ और धारा का टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है 99%। 1% में जो भी क्वेश्चन अगर होते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देंगे, जो भी नई नई किताबों से हम लेकर आएंगे वहां पर आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपकी जानकारी हो सके और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज के साथ में, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।